सेशन है। जैसे कि आप सबको पता है कि आप ये 4th सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स इसमें लिस्ट में कि आप अपना नाम जिस नाम से रजिस्टर्ड आपने किया है आप वो नाम क्या करके डालें, ताकि हमें अटेंडेंस ट्रैक करने में थोड़ी आसानी हो। थैंक यू। तो जैसे आप सबको पता है कि हम ये 4th सेशन है। इसके पहले हम 3 सेशन पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो पहले सेशन में हमने देखा कि रियल हैप्पीनेस क्या होती है, तो हमने रियल हैप्पीनेस के बारे में चर्चा किया। फिर दूसरे सेशन में हमने बात की कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। हमने देखा कि हमने चर्चा की इस बात पे कि अगर कोई आर्ट है तो आर्टिस्ट भी है, और अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड चीज है तो फिर उसके पीछे ऑर्गेनाइजर भी है। फूलों में रंग है तो कोई रंग उनमें रंग भरने वाला भी है। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक कारण है जिस कारण से वो चीज हो रही है, मतलब उसका उस चीज को करने वाला भी है। तो ऐसे करके हमने भगवान की एग्जिस्टेंस को समझा। फिर 3rd सेशन हमने डिस्कस किया कि अगर हमें भगवान को जानना है तो हमें अपने आप को जानने की भी जरूरत है। तो हमने हमने इनर सेल्फ के बारे में हमने जो 3rd सेशन है उस पर डिस्कशन किया। तो आज अब इतना सेशन डिस्कशन के बाद अभी भी हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ये अभी भी इस पॉइंट पे नहीं आए कि हमें कैसे लाइफ में मूव करना चाहिए और हमें लाइफ कैसे जीना चाहिए। अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे लास्ट क्लास में भी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम माइंड को कंट्रोल कैसे करें। तो मैंने बहुत ब्रीफ में आंसर उसको दिया था, तो क्योंकि आने वाले सेशन में हम हम देखेंगे और डिस्कशन हम उस पर करेंगे कि कैसे कैसे हमें। ओके, हिमांशु जी, माय वॉइस इज फाइन ना? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं 3rd सेशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। So my screen is like, you can see my screen. Could you check, Himanshu? Share again. देखना है मैंने। अरे लेट मी शेयर। No? You can see my screen. Your voice is not clear. Okay. Screen is visible, Pooji. ओके, थैंक यू। तो हम जैसे हमारा आज का डिस्कशन है मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे हमने 3 सेशन पे डिस्कशन किया तो अलग अलग टॉपिक हमने लिया। अब इस बार का हमारा टॉपिक है कि हमने जो तीनों टॉपिक लिए, तीनों पे जो चर्चा की वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर हमें इन चीजों से कंक्लूजन नहीं निकलता है और हम ये नहीं देख पाए अभी तक कि हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो हम अपने जीवन पे चर्चा हम करते हैं। अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि लाइफ का भी एक मैनुअल होना चाहिए? आप यस और नो में आंसर कर सकते हैं कि लाइफ का भी एक मैनुअल होना चाहिए, कि हम अपनी मनमर्जी से जिसको जो अपना परसेप्शन है, जो जिसको जैसी भावना है, जो जिसको जैसे देखता है दुनिया को और अपने आप को वैसा ढालना चाहता है, वो अपना वैसा जीवन जी सकता है। देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन। और अच्छा, तो भूमि सेविका देवी दासी का आ रहा है यस। रश्मनी पटेल जी का आया है हरे कृष्णा यस।
मानवी रघुवंशी भी कह रहे हैं यस। तो मैनुअल ऑफ लाइफ मतलब लाइफ का भी मैनुअल होना चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर लेटर से आपने कोई माइक्रोवेव खरीदा और माइक्रोवेव आप घर पे लेके आए और माइक्रोवेव आप यूज मतलब विदाउट रीडिंग द मैनुअल, आपने मैनुअल उसका रीड नहीं किया, उसको पढ़ा नहीं आपने और आपने उसको ऑन कर दिया। अब आपको पता नहीं है कि कैसे ऑन करना है, कितने मिनट तक, कौन सा मेटल उसमें हम डाल सकते हैं, उसके अंदर रख सकते हैं, कितने मिनट तक उसको हमें हमें यूज करना है। अगर ये सब नहीं पता तो क्या होगा, उसमें आग लग सकती है, वो खराब हो सकता है और आपके हजारों का जो आपने वो परचेज किया वो सब तहस नहस। ऐसे ही अगर एक कुकर है, कुकर का हमें नहीं पता, या तो देखो मैनुअल हम पढ़ लें, या तो एक दूसरी चीज ये हो सकती है कि किसी व्यक्ति ने उसका मैनुअल पढ़ा हो और वो हमें बताए। जैसे या तो हम पूछते हैं किसी से, अरे जैसे मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम जब माइक्रोवेव यूज किया तो मैंने पूछा किसी से कि कैसे सेटअप करना है। तो ऐसे ही या तो हम किसी व्यक्ति से पूछें जिसने वो पहले से उसका मैनुअल पढ़ा हो, या तो फिर हम उसका मैनुअल पढ़ें। ऐसे कुकर, अगर कुकर में हमें नहीं पता है कि कितनी सीटी लगाना है हमें, अगर मान लो लगानी है 2 सीटी और आपने लगाई 50 सीटी, तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को बेकार कर लेंगे अगर हम एक सर्टन जो मैनुअल है उसको इम्प्लीमेंट, उसको हम जीवन में नहीं उतारेंगे तो हमारा भी जीवन ऐसे ही हो जाएगा कुकर की तरह। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि अब ये जो मैनुअल ऑफ लाइफ है, तो ये मैनुअल आएगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से? तो ये मिलेगा हमें भगवत गीता और जो हमारे जो वेद हैं, जो वेदास हैं उनमें से, क्योंकि ये वेदास इनडिफिटेबल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि वेदों में कितनी नॉलेज है। आप देखोगे अर्लियर पहले क्या था कि जो जो ह्यूमन बींग है वो पेड़ों को नॉन लिविंग समझता था, लिविंग एंटिटी नहीं समझता था। 1900 के बाद उसको लिविंग में उसको डाला गया। आप देखोगे कि वेदों में चर अचर 2 वर्ड यूज होते हैं, नॉन मूवेबल लिविंग एंड मूवेबल लिविंग। तो दोनों वेदों में पहले से दिया था। पर आप देखोगे जो हमारा जो मॉडर्न जो साइंटिफिक थ्योरी है, जो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च है, उसमें बाद में आइडेंटिफाई किया नहीं ये भी लिविंग एंटिटी है। तो ऐसे ही आप देखोगे जो एम्ब्रोलॉजी है, आप भागवतम में और अदर अदर शास्त्रों में फ्रॉम द डे वन, जब वोम में जब न्यूबॉर्न आता है, आई मीन जो भ्रूण है वो पहुंचता है, तो उससे उसकी चेंजेस क्या क्या हो रहा है उसके जन्म तक सब कुछ एक्सप्लेन है। तो ऐसे ही हम मॉडर्न साइंस में देखते हैं। अभी हमें ये डॉक्टरी में दिख रही है, ऐसी काउ डंग की बात करें या हम काउ प्रोडक्ट की बात करें। अब देखो अगर किसी व्यक्ति का पैर अगर स्टूल पे आ जाए तो वो व्यक्ति तुरंत नहाएगा और बहुत घृणा करेगा। पर आप देखो गाय के गोबर को मुझे आप देखो गांव में जाइए, अगर आप देखोगे अक्सर लोग या अभी भी लोग आप देखोगे कि गाय के गोबर से अपने घर की दीवारों को जैसे हम पेंटिंग करते हैं वैसे गाय के गोबर से वो उसके ऊपर एक लेयर एक एक चढ़ाते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही उसके मूत्र से उसके और भी जो उसका काऊ डंक है और अलग अलग चीज़ों का वो निर्माण करते हैं, जो दवाइयों में भी यूज होता है और जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है जीवन में। तो ये शास्त्रों में पहले से ही दिया हुआ था और हम वो अभी यूज कर रहे हैं। अब जैसे एक हम योगा का एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिम में जाएगा, बहुत बॉडी बनाएगा, डंबल उठाएगा, चेस्ट मशीन लगाएंगे, बहुत भारी भारी डंबल उठाएंगे, तब जाके क्या होगा कि उनके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, बैक, सबके सब मसल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। पर आप देखेंगे कि वो बॉडली जो फीचर होंगे उनके, जो बाहरी तौर पर जो दिखने वाले फीचर्स होंगे वो बहुत सुडैल लग सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं।
पर आप देखना कि उससे सिर्फ बाहरी त्वचा है, जो बाहरी स्किन है और जो बाहरी जो मसल्स हैं वो बहुत अच्छा दिखेगा, पर इंटरनल कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पर आप योगा देखोगे तो योगा आपकी पूरी बॉडी को ठीक तो करेगा ही करेगा, पर आपको आपके माइंड को भी शांत करेगा। और ये हमारे स्क्रिप्चर्स में, वेदास में पहले से ही है। पर नाउ डेज आप देखोगे कि मुझे तो लगता है जिम से ज़्यादा योगा की फीस होती है आजकल। और बहुत मॉडर्न कंट्री, जो बहुत डेवलप्ड आज के युग में हम कहते हैं, वो लोग भी इसको अपना रहे हैं। ये भारत की देन है। तो ये सब हमारे वेदों में पहले से ही है, जो कि हम इनको बार बार अब हम इनको रिकॉल कर रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो ऐसे ही आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनुअल ऑफ लाइफ, मतलब हम हमारे जीवन में क्या क्या हम चीज रखें और क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हम रखें, तो हम अपना जीवन शास्त्रों के हिसाब से जी सकें। तो आज का जो सेशन है, आप लिटरली आपको समझ के बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप नोट्स भी बनाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा और थोड़ा सा आपको लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर भी कुछ टॉपिक्स होंगे और फिर उस टॉपिक के कुछ एग्जाम्पल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ नोट्स या कुछ अपने तरीके से इसको इसको समझने का भी प्रयास करें। तो पहले हम बात करेंगे 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन स्टोरी, 3 वेज टू गेन नॉलेज। क्योंकि नॉलेज को भी गेन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। और फिर हम बात करेंगे 4 डिफेक्ट्स लीड टू इम्परफेक्ट नॉलेज। अगर मेरी वॉइस बीच में इंटरप्ट होती है, अगर लो होती है, तो मुझे पिंग करें प्लीज, कोई भी। और अगर वीडियो रुकती है। फिर हम बात करेंगे साइंटिफिक रिसर्च की, कैन इट ऑफर कंप्लीट नॉलेज एंड वेदास परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बचपन में आपने सबने एक स्टोरी सुनी होगी कि 6 अंधे थे। अब 6 अंधों ने कभी भी हाथी तो ना तो उन्होंने देखा था, क्योंकि वो जन्म से ही अंधे थे, तो ऑफिस की वो देख नहीं सकते। और उन्होंने किसी से सुना भी नहीं था कि हाथी का जो आकार है वो कैसा है। तो ऐसे ही उनको एकाएक उनको हाथी को वन मिनट, give me a second, somebody tell me my screen is not visible. सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं थी एक पहले की 2-3 स्लाइड्स में। तो हम जो बात कर रहे हैं, अच्छे टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये सामने आपकी स्क्रीन पे हैं 5 टॉपिक्स। तो मैं एक स्टोरी पे एक चर्चा करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि आपने बचपन में सबने पढ़ा होगा कि एक हाथी की स्टोरी। 6 जो अंधे थे, उन्होंने कभी हाथी के बारे में ना ही सुना था, ना ही उन्होंने कभी देखा था, क्योंकि वो जन्म से ही अंधे थे। तो क्या होता है, एकाएक उनके सामने हाथी आता है और 6 के 6 लोग जाके हाथी का एक एक जो अंग है वो पकड़ लेते हैं। अब उनके एक एक अंग पकड़ने से उनका जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन से वो आंसर करते हैं। तो पहला व्यक्ति सूंड पकड़ता है हाथी की और बोलता है, अरे ये तो सांप जैसा है। फिर दूसरा पूंछ पकड़ लेता है, कहता है अरे हाथी तो रस्सी की तरह है। फिर तीसरा व्यक्ति कान पकड़ लेता है, तो कहता है अरे ये तो फरसा लग रहा है। फिर चौथा व्यक्ति उसका बड़ा सा पेट पकड़ता है, फिर कहता है अरे ये तो मुझे दीवाल जैसा लग रहा है। फिर पांचवा जो फिफ्थ जो व्यक्ति रहता है, वो उसके सींगों को पकड़ता है। तो सींग की जो जो नुकीले नुकीले सुई को पकड़ के वो कहता है, व्यक्ति उसका पैर पकड़ लेता है, तो पैर इतना बड़ा रहता है, तो उसको लगता है कि जो जड़ का जो तना होता है वो है। तो 6 के 6 व्यक्ति ऐसी परसेप्शन वो रखते हैं। तो आप में से आप मुझे बताइए कि इन सब की नॉलेज जो है परफेक्ट नॉलेज है, अब उनको क्या करना चाहिए।
क्या कर सकते हैं वो, कि हाथी को वो समझें कि हाथी आखिर है कैसा। आप चैट में लिख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर में हम सबसे आखिरी में हम डिस्कस भी करेंगे। आप चैट में लिख भी सकते हैं। पर आप सबको पता है कि इन्होंने गलत गलत अपना जो परसेप्शन के हिसाब से हैं, इन्होंने गलत गलत इनको इनका अनुभव रहा, इनको गलत इन्होंने आंसर किए। एक्चुअली हाथी ऐसा नहीं होता है। तो जनरली जो लोग जो कुछ भी चीज को देखते हैं और फिर अपने परसेप्शन से उनको समझते हैं, तो जो नॉलेज होती है इनपुट की, वो जनरली 3 टाइप से होती है। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, तीसरा होता है शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो डायरेक्ट सेंसेस से, करेक्ट, प्रशांत प्रभु जी लिखते हैं परसेप्शन इज नॉट रियलिटी बाय डिस्कसिंग विथ ईच अदर। ओके ग्रेट, iPhone MG, it is my request Puji, if you can like rename this iPhone MG, so it is my request, आप अपना नाम अगर लिख सकें। तो फिर है अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो हम एक एक करके तीनों पे चर्चा करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण होता क्या है। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो सेंसों से, परसेप्शन से ली गई है। जैसे सेंस से, जो हमारे सेंसेज हैं, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था कि जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, तो जैसे आंख, कान, नाक, स्किन। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारी जो सेंसेस हैं, उससे क्या हमें बिल्कुल एक्चुअल जो नॉलेज है वो गेन होती है। आप सबको क्या दिख रहा है? आप सबको दिख रहा है करेक्ट 561673। पूजी एंड माता जी, आप अपना नाम मेंशन करिए प्लीज। हाथी के बारे में किसी को भी नहीं पता था, इसलिए हाथी सबके सोच के हिसाब से वैसा था। करेक्ट। तो अब देखिए, अगर हम परसेप्शन से, जैसे वो 6 लोग कर रहे थे कि उन्होंने अपने सेंसेस को टच किया, और उन्होंने वैसे ही उनका अंदाजा लगाया। तो अब आप देखिए, आपको स्क्रीन पर एक रेलवे ट्रैक दिख रहा है और आपको लग रहा होगा कि आगे जाके ये मिल जाएगा। तो क्या ये सही है? नहीं, आप सबको पता है कि आप आगे जाते जाएंगे, ये कभी नहीं मिलेगा। ये 2 पैरेलल लाइन है और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ऐसे ही आप अगर देखेंगे कि कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के मिरर होते हैं, कोई आपको लंबा दिखा देंगे, कोई बौना दिखाएंगे। ऐसे ही आप देखो, जैसे आप सर्कस या मेले में कुछ ऐसे खेलने के लिए रूम भी बनाए जाते हैं कि आप उसमें जाओगे तो आपको जो एक मिरर का रूम होता है, अलग अलग इमेज दिखेगी। आप देख तो रहे होंगे अपने आप को, पर आपकी जो जो इमेज है वो कुछ और दिख रही होगी, जो एक्चुअल में आप हैं ही नहीं। तो आंखों से धोखा हो सकता है। जैसे ये रिफ्रैक्शन का लॉ है, जैसे मुझे याद है कि आई थिंक 10th में CBSE की बुक में, साइंस की बुक में, ये एक चैप्टर है ऑप्टिक्स का, आई थिंक, अगर मैं करेक्ट हूं, तो उसमें एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन का। तो आप देखोगे इस बहुत अच्छे से उसमें समझाया भी है, और आप सबने जिन्होंने 10th पास की है उन सब ने अच्छे से ये पढ़ा भी होगा। तो आप पेंसिल डालेंगे, आपको पेंसिल ये लगेगा कि पानी के जो उसका जो सरफेस होगा पानी का ऊपर का, उससे एंगल चेंज हो जाता है। आपको लगेगा कि पेंसिल का एंगल ही चेंज है, पर ऐसा नहीं है। आप उसको निकालोगे तो वो एक्चुअल पेंसिल होगी। ऐसे ही मिराज होता है, हमें लग रहा होता है कि जैसे अगर आप उसमें देखेंगे कि ये कनेक्ट हो रहा है आसमान से, और जैसे रेगिस्तान में हम देखते हैं कि पानी है, तो वो एक मिराज का इफेक्ट होता है, पर वो एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं। तो वी कैन नॉट एक्वायर कंप्लीट नॉलेज यूजिंग अवर मटेरियल सेंसेस लाइक आईज, ईयर एंड एक्सेट्रा। तो अब हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारे मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, इसलिए उनकी जो नॉलेज है वो सीमित रह जाती है, और उनका परसेप्शन भी सीमित होता है, क्योंकि उनमें डिफेक्ट्स पहले से ही हैं। अब ये डिफेक्ट्स हैं क्या?
आप उनको लिमिटेशन बोलें तो मैं आपको आगे और समझाता हूं। इम्परफेक्ट सेंसेस, जो सेंसेस है वो इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट मीन्स कि इनका कुछ एक एक सीमित है, ये सब कुछ नहीं देख सकती हैं, सब कुछ ये चीजें नहीं कर सकती हैं। टू बी इल्यूजन। अब आप देखोगे कि हम इल्यूजन में भी रहते हैं। अब इसको हम और आगे आगे चर्चा करेंगे बहुत डिटेल्स में। टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम मिस्टेक करते हैं। जैसे हम बोलते भी हैं कि मतलब मनुष्य तो मिस्टेक करता ही है। चीटिंग प्रोपेंसिटी, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम इम्परफेक्ट सेंसेस की। अवर आइज आर ब्लाइंड, जैसे मैंने कहा था कि हमारे जो जो सेंसेस हैं उनकी बहुत बहुत लिमिटेशन है, तो ये परफेक्ट नहीं है, ये बियॉन्ड नहीं देख सकती हैं। आप देखोगे जो आई की जो रेंज होती है वो 400 टू 700 मिली माइक्रोन होती है। उससे पहले एक्स रे होती हैं, गामा रे होती हैं, अल्ट्रावायलेट रे होती है, कॉस्मिक रे होती है, वो हम नहीं देख सकते। इसके बाहर भी, इसके ऊपर भी जो जो मिलीमीटर, मीटर और किलोमीटर में होती है वो इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, ब्रॉडकास्ट बैंड्स होते हैं, उनको भी हम नहीं देख सकते। ऐसे ही हमारे ईयर्स की ना जो सुनने की भी रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। आप देखोगे कुछ जानवर को लो फ्रिक्वेंसी पे भी सुनाई देता है। अब जैसे मान लो बिल्ली है, आप देखना कुत्ते बिल्ली को भी आप मतलब तुरंत कुछ भी आहट होती है कुत्ता उठ के खड़ा हो जाता है। इसका क्या मतलब है? या बिल्ली, उनको आहट भी सुनाई देती है, हम हमसे इग्नोर हो जाती है क्योंकि हमारी एक रेंज है, उससे नीचे की फ्रिक्वेंसी हमें नहीं सुनाई देगी। ऐसी अल्ट्रासोनिक होती हैं जो सार्क है और जो अलग प्रकार के जीव है उनको उसके ऊपर की रेंज की भी जो वॉइस है वो सुनाई देगी। तो अब इससे हम क्या समझे? इफ सेंसेस हैव लिमिटेशन आई कैन यूज इंस्ट्रूमेंट टू गेट मोर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको लग सकता है अब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं तो हम उससे अपनी नॉलेज गेन करें। चलो इस पे बात करते हैं। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट यूगेन विंगर पॉइंट्स आउट even we photograph stars, इवेंट आप देखो कि जो कैमराज हैं या जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी एक मनुष्य ने ही बनाए हैं कहीं ना कहीं। ऐसे नहीं है कि वो अपने आप बन गए हैं, कोई भी इक्विपमेंट्स हैं तो वो भी उस व्यक्ति ने बनाए जो पहले से ही 4 डिफेक्ट्स में है। तो उनमें भी डिफेक्ट्स रहेंगी रहेंगे और वो ही चीज को क्लिक करेंगे, वो ही एंगल पे क्लिक करेंगे जो एक व्यक्ति का परसेप्शन होगा। और ये 4 डिफेक्ट के कारण उसकी लिमिटेशन होगी और वो इम्परफेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं टू बी इल्यूजन। देखो, अगर हम हमारा शरीर जो है, हम लोग जो है कैसे इल्यूजन रहते हैं। अब लेटर से आप ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना घर पे, या आपने किया भी होगा ये अनुभव। आप शुगर खाएंगे, शुगर के बाद ऑरेंज खाएंगे, तो जो टेस्ट होगा उसके बाद ऑरेंज का वो श्योर होगा। अगर आप लेमन खाएंगे फिर आप ऑरेंज खाएंगे, आप लेमन टेस्ट करेंगे उसके बाद ये स्वीट लगेगा आपको। ऐसी स्किन का, आप स्किन को अगर ठंडे पानी में डालोगे और फिर गर्म में, तो आपको अलग, जैसे आपको अगर आप पहले गर्म में डालते हो तो फिर आपको थोड़ा ठंडा लगेगा। अगर आपने पहले ठंडे को आपने टच किया, वाटर टच विद द कोल्ड हैंड्स अपीयर वार्म। अब मैं कुछ आपको कुछ हम मैं पिक्चर शेयर करूंगा आपके साथ, फिर आप खुद ऑब्जर्व करना कि हम इल्यूजन है कि नहीं। आप मुझे टेक्स्ट में लिख के बताइए प्लीज कि आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। हरे कृष्णा। क्या दिख रहा है आपको? अ गर्ल, यंग गर्ल, ओके। आप प्रशांत जी को दिख रहा है यंग गर्ल,
आरब लांबा जी को दिख रहा है अंगल, ओके, एक लड़की दिख रही है इनको, इनको ये अंगल दिख रही है। पर एक्चुअली इसमें देखोगे आप तो इसमें दो लोग हैं एंड ओल्ड लेडी। देखो प्रशांत जी को दिख रही है एक ओल्ड लेडी, हाँ। तो पहले हमें सिर्फ एक यंग गर्ल ही दिखी, तो हमें लग सकता है इल्यूजन। अब आप मुझे इसमें बताइए, आप थोड़ा फास्ट आप कमेंट कीजिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको? ट्रायंगल, ट्रायंगल। श्वेता जी कह रही हैं ट्रायंगल, अरब लांबा जी कह रहे हैं, आरब लांबा जी बोल रहे हैं ट्रायंगल। एक्चुअली ये ट्रायंगल नहीं है, ये तीन सर्कल हैं, उनका 1/4 पार्ट जो काटा हुआ है और वो एक ऐसे एडजस्ट उनको किया गया है कि वो एक ट्रायंगल की इमेज क्रिएट कर रहा है। तो ये हमें लग रहा है ट्रायंगल, पर ये ट्रायंगल नहीं है। अच्छा, इसमें क्या दिख रहा है आप सबको? राजेश कुमार जी सर्कल कह रहे थे। दो बूढ़े लोग, कपल, ओल्ड लेडी ओल्ड मैन। हाँ देखो, आरब जी को कपल दिखा, राजेश जी को ओल्ड लेडी ओल्ड मैन दिखा, और रश्मिन पटेल जी को मेटल वेसल्स लिखा, नालनी जी को दिखा टू म्यूजिशियन, श्वेता जी को टू पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। परफेक्ट। पर इसमें देखो अलग अलग इमेजेस हैं, तो अब हम ये इल्यूजनरी है, हम वही देख पा रहे हैं जो हमारा परसेप्शन हमें बता रहा है। अब आपको ये बताइए, एक जो एक पिक्चर है, आपको क्या लग रहा है ये पिक्चर देख के? आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो डॉट्स हैं ब्लू कलर के, ये मूव कर रहा है, जो पैटर्न है वो मूव कर रहा है। पर क्या एक्चुअल में ये पैटर्न मूव कर रहा है? नहीं, ये मूव नहीं कर रहा है। हाँ, पर ये लग रहा है हमें कि मूव कर रहा है। ऐसी देखिए, ये एक आकृति है जो डिजाइन की गई है, ये मूवेबल है, हमें लगेगा ये मूवेबल है, पर ये भी मूवेबल नहीं है। तो इससे ये क्लियर होता है कि हमारे जो डिफेक्ट्स हैं, 4 डिफेक्ट्स में से हम इल्यूजन भी रहते हैं। ऑल अवर सेंसेस हैव टेंडेंसी टू गेट। कौन सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कभी आपके साथ हुआ भी होगा, जैसे मेरे साथ भी मतलब होता है अक्सर ऐसे। आजकल जो मेल हैं वो भी बड़े बड़े बाल रखते हैं, इतने इतने। तो आप देखोगे कि किसी ने बाल बहुत बड़े रख रखे हैं और खुले रख रखे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें ऐसा लग सकेगा कि कोई लेडी है। और क्योंकि आजकल लोग कपड़े नॉर्मली पहनते हैं, सब जींस पैंट और टी शर्ट, मेल फीमेल इक्वली पहनते हैं, तो हमें पीछे से देखने में लग सकता है अरे ये तो लेडी आ रही है। पर हम अगर सामने आएंगे तो पता लगेगा अरे ये तो एक मेल है। तो क्यों? क्योंकि हमने पीछे से देखा और हमारे आंखों ने उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा, पर हमें हमें ये लगा कि नहीं ये लेडी है। तो ये हमारी एक इल्यूजन का एक उदाहरण है। टू कमिट मिस्टेक। अब तीसरा जो डिफेक्ट है, टू कमिट मिस्टेक्स, वाइडली इनकरेक्ट अकाउंट्स इन रिसर्च। अब बड़ी बड़ी रिसर्च में भी ये हुआ है, जैसे हालांकि बहुत सारे हमारे जीवन में दिनचर्या में बहुत एग्जाम्पल होंगे, पर मैं इधर कुछ बड़े एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ब्रेन वॉज थॉट ऑफ एज एन ऑर्गन टू कूल द ब्लड। अरे ये सोचते थे कि जो ब्रेन है वो सिर्फ ब्लड को कूल करने के लिए है, उसको ठंडा रखने के लिए। पर बाद में उनको जो रिसर्च हुई और जो मेडिकल साइंस से जो आगे बढ़ा, तब उनको और उन्होंने उस पर जब जानकारी हासिल की तो उनको पता लगा नहीं, ये ब्लड को ठंडा करने के लिए नहीं है, ये पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड्स वर कंसिडर्ड अ वेस्टेज और यूजलेस टिश्यू इन अ ह्यूमन बॉडी। तो जो ये ग्लैंड था, मास्टर ग्लैंड, ये भी यूजलेस माना गया था। तो बाद में ये पता लगा नहीं, ये जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो आप जो एग्जीक्यूशन है वो माइंड से ही होता है। तो सारी की सारी जो नर्व्स हैं माइंड, हमारे जो माइंड है उससे ही कनेक्ट होती हैं, और वहीं से एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है। एक और एग्जांपल लेंगे, ये वैल्यू ऑफ हबल कांस्टेंट।
तो हबल कांस्टेंट ने जो एक स्पेक्ट्रम है, तो उसको मेजर करने के लिए 3 बार चेंज हुआ। पहले इसको कांस्टेंट बोला गया, बाद में इसको इतनी बार वेरिएबल मतलब इतनी बार ये चेंज हुआ कि हबल कांस्टेंट को हबल वेरिएबल बोलने लगे। यूज्ड एज अ कॉस्मिक यार्डस्टिक। फिर चौथी हम बात करते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी, मतलब कि मनुष्य जो है उसकी प्रोपेंसिटी रहती है कि वो चीट करेगा करेगा। जैसे बहुत हमारे इतिहास में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है द पिल्ट डाउन मैन हॉक्स। तो इन्होंने क्या किया, सर्च फॉर द मिसिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस। तो जो एप्स थे और जो ह्यूमंस थे, उनका जो जॉ था, जो नीचे का हिस्सा है, उसको ह्यूमन स्कल से मैच करके, एडजस्ट करके उन्होंने एक रिसर्च पब्लिश की और उन्होंने कहा कि ये उनकी रिसर्च है, जिसपे उनको अवार्ड मिला। और बाद में 1953 में उनको फ्रॉड उनको बोला गया, रिवील्ड हो गया ये कि वो अलग अलग दोनों मतलब जो नीचे का भाग था वो अलग था और ऊपर का भाग था वो अलग था, तो उसको जोड़ के उन्होंने प्रेजेंट किया था। ऐसे ही हॉक्स प्रूफ्स ऑफ वर्ड्स मिसिंग लिंक, एक छोटी सी वीडियो है, मैं चलाना चाहता हूं आपको इस पे जानकारी के लिए। Evolutionists go so far in this subject that they can even invent very different faces for the same skull. The 3 entirely different reconstructions made for the fossil Colzinsanthropus is a famous example showing how persistent evolutionists are in producing these false masks. तो ये 3 डिफरेंट मास्क का था कि जो एविडेंस फेल हुए, जिसपे हम बात कर रहे थे कि इंसान की चीटिंग की प्रोपेंसिटी रहती है, तो वो हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट करता है। गैस वर्क, अनुमान प्रमाण बेसिकली गैस वर्क होता है कि हमने चीजों पे अनुमान लगाया कि ये ऐसा हो सकता है। इट मे हैव बीन लाइक दिस और परहैप्स इट वाज लाइक दैट। तो इस व्यक्ति को, इनको सब जानते होंगे, चार्ल्स डार्विन, जिनकी एक थ्योरी है, बहुत इवोल्यूशन की थ्योरी है, सब लोगों ने पढ़ा ही होगा इसको और बहुत चर्चित थ्योरी है। तो इनकी थ्योरी ऐसे थी कि जो इंसान है वो पहले बंदर थे और फिर उनका ये इवॉल्व होते गए और बंदर से इंसान बन गए। पर बाद में ये 5 साल बाद या कुछ और साल बाद उनकी थ्योरी आई, तो ये एक लेटर लिखते हैं, उसमें लिखते हैं, आई एम अ फर्म बिलीवर दैट विदाउट स्पेकुलेशन देयर इज नो गुड एंड original observation. After 5 years work, I allowed myself to speculate on the subject and drew up some short notes. These enlarged in 1844 into a sketch of conclusion which seemed to me probable. तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कोई मतलब पहले कोई बंदर था और बंदर से फिर इंसान मिला, मतलब इंसान का इवॉल्व हुआ। अब आप देखोगे कि अगर ऐसा हुआ भी तो बीच में कुछ ना कुछ तो हमें मतलब ऐसे लोग भी होते जो आधे इंसान या आधे बंदर है, या फिर कुछ मतलब बंदर ही नहीं होने चाहिए थे। अगर बंदर से इंसान हो गए हैं तो फिर बंदर ही नहीं होने चाहिए थे, सब इंसान ही होते। पर आप ऐसा ऐसा नहीं देखोगे, बंदर भी देखोगे, इंसान भी देखोगे। अब इनका एक जो डार्विन की थ्योरी है उसमें उनका एक और इनकी थ्योरी का एक पार्ट है कि उन्होंने बोला एक भालू है, भालू पानी में गया और मुंह खोल के उसने बहुत सारे इंसेक्ट्स थे वो उसके मुंह में आने लगे। फिर उसने देखा कि मुंह खोलता गया और कोई भी इंटरप्शन नहीं था, इंसेक्ट्स आने लगे। वो आरब लांबा जी कह रहे हैं माय वॉइस इज नॉट क्लियर, ओके गिव मी अ सेकंड।
ओके, भूमि सेविका जी लिख रहे हैं इट्स क्लियर टू। ठीक है, थैंक यू। माय स्किन इज विजिबल आई थिंक। ओके, करेक्ट, परफेक्ट। तो ये पानी में गया और पानी में ही ये फिर इसका ऐसे इवॉल्व हुआ कि भालू से वो वेल बन गया। तो जो वेल है वो भालू से आई है, पर आप देखेंगे कि वेल भी है और भालू भी है, भालू भी डिसअपियर नहीं हुए। ऐसी इनकी एक और थ्योरी का पार्ट है कि दो प्रकार के जिराफ थे, एक कम हाइट वाले और एक थोड़े से बड़े। तो जो घास है, वो जो बड़े जिराफ थे उन्होंने सर उठा के घास खाने, जो पेड़ से पत्तियां खाने का ट्राई किया, और वो ऐसा करते गए और वो सरवाइव कर पाए, और बाकी जो जिनके जो बड़े जिराफ नहीं थे वो डिसअपियर हो गए। और ऐसे ही इनको जो जिराफ हैं ये इवॉल्व हुए। पर आप इसमें देखिए कि मान लो पेड़ पत्ते तो नीचे भी हैं, घास तो नीचे भी है, पानी नीचे भी है, जो हिरन है और भी जानवर हैं जो इतने लंबे नहीं हैं और शाकाहारी हैं, जो मांस नहीं करते, तो मतलब मांस नहीं खाते, तो वो तो जीवित रहे। तो ये थ्योरी भी बहुत सही नहीं है। पर आप देखोगे डार्विन ट्राई टू गिव मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन बाय हिज ओन स्पेकुलेशन बेस्ड, ये स्पेकुलेशन बेस्ड थी। और ये बहुत बड़ा एग्जांपल है 4 डिफेक्ट में से जो एक डिफेक्ट है कि उसने सिर्फ स्पेकुलेट किए चीजें और दुनिया को ये दिखाई। पर भागवतम बात करता है इवोल्यूशन की, पर भागवतम बात करता है आत्मा की इवोल्यूशन की। भागवतम कहता है कि ये जो जो शरीर है वो चेंज होगा, और मतलब हर समय चेंज होता है शरीर, और जो आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। ऐसा नहीं होता है कि भालू से बेल बन जाएगी, फिर बेल से कोई और जानवर, फिर तीसरा चौथा जानवर, ऐसे नहीं होगा। बॉडी चेंज होंगी पर सोल चेंज होगी, सोल सोल ट्रांसफर होगी और बॉडी चेंज होगा। सोल दूसरा दूसरा बॉडी नेक्स्ट जन्म में लेगा। तो ये हमें भागवतम सिखाता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद मेकिंग मिस्टेक इन रिसर्च? अब आप बोलोगे या आपको ऐसा लग सकता है, अरे पूजी मतलब साइंटिस्ट लोगों ने इतनी रिसर्च तो की है, अगर 4 डिफेक्ट हैं भी तो क्या प्रॉब्लम है, हमने इतनी सारी रिसर्च की है, इतने बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं, सेकंड्स में बात होती है, लैपटॉप है, लैपटॉप पे ही पूरा सेटअप है हमारा, इतना बढ़िया चल रहा है, क्लास चल रही है, भागवतम ये भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। पर आप देखोगे इसमें भी बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं। और आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप में से बहुत से लोग इस पे सहमत होंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल है। नो डाउट मोबाइल से बहुत सुविधा है व्यक्ति को, बहुत सारी चीजें आसान हैं जीवन में, पर बहुत सारी चीजों को जीवन में छीना भी है मोबाइल ने। आप देखोगे इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। मैं तो सिर्फ मोबाइल का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत एग्जांपल। सबसे पहला स्लीपलेसनेस, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, डिप्रेशन और हियरिंग डैमेज, लॉस ऑफ रिलेशनशिप। आप देखोगे एक फैमिली में 5 लोग हैं, 5 लोग टेबल पे खाना खा रहे हैं, पर पांचों लोग अपने मोबाइल में ही होंगे। मैं बहुत यूथ से बात करता हूँ, तो जब मैं प्रीचिंग करता हूँ या यूथ से बात करता हूँ तो मुझे पता लगता है उनको मोबाइल का इतना एडिक्शन है, जो कि अलग अलग चीजें देखते हैं मोबाइल में, उसी में एडिक्शन है। अच्छी चीज भी फिंगर टिप पे है, गलत चीज भी फिंगर टिप पे है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि मिस्टेक कैसे करते हैं ह्यूमन। आप देखोगे ड्यूरिंग पब्लिक जो जो प्लेग था, उसमें उसमें क्या हुआ कि एक ये बीमारी थी, तो इसका कॉज जब उनको पता लगा तो कॉज बिल्ली है, कैट है, तो उन्होंने पूरी की जो पूरी कैट है सब कैट को मार दिया। फिर बाद में इस पे रिसर्च हुई और फिर पता लगा अरे कैट नहीं, ये तो चूहे थे। अब कैट सब मार दी गई थी, तो चूहे को मारने के लिए बिल्लियां नहीं थी, तो फिर उनको
ये इससे हम पता कर सकते हैं हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो ये ह्यूमन की बड़ी मिस्टेक्स हैं जीवन में। तो मिस्टेक्स तो ऐसी होंगी, तो हमें क्या करना चाहिए? द सॉल्यूशन फॉर वन प्रॉब्लम बिकम्स अनदर बिगर प्रॉब्लम। अगर हाफ नॉलेज है और हाफ इनोवेशन है, हाफ अगर चीजें अगर हाफ नॉलेज से कोई अगर इन्वेंट करते भी हैं हम चीजें, या सुविधा आती भी है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि उसके साथ प्रॉब्लम भी आती है। जैसे एक बहुत अच्छी हमारे पास सुविधा है कि पॉलिथीन है और प्लास्टिक है। आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें प्लास्टिक से बनी बहुत चीप है, सस्ती हैं और बहुत सुविधाजनक हैं। पर आप देखना इनको कि इनका सॉल्यूशन नहीं है। ये इतना पूरे अर्थ पे इतना ज़्यादा इनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, और इतना ये प्रॉब्लमेटिक है कि इससे साइंटिस्ट लोग जूझ रहे हैं। आप में से कोई एग्जांपल कोई दे सकता है? गिव एन एग्जांपल टू शो हाउ मॉडर्न मैन सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम लीड टू अनदर बिगर प्रॉब्लम अल्टीमेटली डिप्राइव्स अस ऑफ हैप्पीनेस। कोई एक या दो अगर शेयर करना चाहें। Okay, anyone wants to write something? One or two problems in actual world we are facing. Electric vehicles, the problem of lead with batteries. हाँ, lead battery, या automobiles, yes पूजी, हाँ परफेक्ट। ऑटोमोबाइल्स में आप देखोगे अभी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा अर्थ जो है पॉल्यूशन से ही मतलब जूझ रहा है, और इसका अल्टरनेटिव ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, थैंक यू रश्मिन पटेल जी एंड प्रशांत जी। तो इतनी डिस्कशन से हमें पता लगा कि वी कैन नेवर ऑब्टेन कंप्लीट नॉलेज बाय प्रत्यक्ष प्रमाण एंड अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण भी रॉन्ग है और अनुमान प्रमाण भी रॉन्ग है। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या था? शब्द प्रमाण। एक छोटी सी एक वीडियो है, मैं चलाता हूँ। आप सिर्फ चैट में ये लिखिए कि आपको वॉइस आ रही है कि नहीं वीडियो की, प्लीज। कोई एक। देखो, तो जो हैप्पीनेस की जो की है वो कंप्लीट नॉलेज है। जैसे आपने देखा, थैंक यू हिमांशी त्रिपाठी जी। व्हीकल लीड टू पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक जैम, यस इट इज meant to save time but defeat। तो जो हमने वीडियो देखी उससे हमें हमें पता लगता है कि हमें जो नॉलेज है वो परफेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज जैसे वो जो कार्टून आपने देखा कि जो जो ट्रेड मशीन पे जो दौड़ रहा था, भाग रहा था, तो उसका क्या असर हुआ? क्योंकि उसको पता नहीं था, उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं थी कि कैसे उसको ऑपरेट करना है। तो वेयर इज द मैनुअल दैट कैन एक्सप्लेन ऑपरेट ऑफ दिस कॉस्मिक मशीन? इफ वी कैन गेट इट देन वी हैव द कीज टू हैप्पीनेस। तो
इसके अलावा कोई और प्रमाण है, वो है शब्द प्रमाण। तो आइए हम शब्द प्रमाण हम देखते हैं। तो शब्द प्रमाण है कि बोनाफाइड अथॉरिटी से सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज्य रशो विद्वा, भगवद गीता 4.2। हाउ कैन अ चाइल्ड नो हिज अ फादर। देखो, एक बोनाफाइड अथॉरिटी से सुनना, जानकारी लेना, ये एक शब्द प्रमाण का एक एग्जाम्पल है। ये शब्द प्रमाण का मतलब है, अगर लेटर से अगर एक बच्चा है, अगर उससे पूछा जाए उसका पिता, उसको जानकारी लेने की उसका पिता कौन है, तो पहला मेथड है कि वो टेस्ट के थ्रू जाए और चेक करे, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसमें भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा और बहुत लेंथी है। और दूसरा प्रोसेस ये है कि वो सिंपल से जाके मदर से पूछें कि मेरे पिता कौन है, और मदर इंगित कर देगी कि ये उनके पिता हैं उस बच्चे के, तो उसको ईजिली पता लग जाएगा क्योंकि माता बोनाफाइड सोर्स है। तो वेदास मदर है, गॉड सुप्रीम फादर। वेदास कैन गिव अस द गॉड नॉलेज, नॉट जस्ट जनरल नॉलेज। The Vedas, however, तो द वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो हमें क्या करना है कि हमें प्रॉपर जो बोनाफाइड जो अथॉरिटी है उससे हमारा ज्ञान होना चाहिए, हमारी जो नॉलेज है वहाँ से होनी चाहिए, तब हमें कंप्लीट नॉलेज होगी। और उसके बेसिस पे अगर हम जीवन यापन करेंगे तो ये परफेक्शन रहेगा। तो अथॉरिटीज, ऑथराइज कॉलेज, परंपरा एंड संप्रदाय, तो हम इस पे बात करेंगे परंपरा एंड संप्रदाय पे। जैसे आप कुछ पढ़ने जाते हैं तो आपको एक टीचर पढ़ाता है, और टीचर एक कॉलेज में रहता है, मतलब कॉलेज से ऑथराइज रहता है, और वो टीचर आपको पढ़ाता है, तब आपको वो डिग्री मिलती है। और वो भी उसने पढ़ा हुआ होता है एक कॉलेज से प्रॉपर, ऐसे नहीं कि उसने कुछ भी खोल लिया कहीं से भी। जैसे अगर कोई पढ़ेगा भी तो उसको डिग्री, या कोई अगर मान लो कहीं पढ़ रहा है कोई व्यक्ति, वो ऑथराइज कॉलेज नहीं है, और ऑथराइज कॉलेज नहीं है, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, और वो कोई उसका पैरामीटर नहीं है उसका जांचने का, तो वो नॉलेज कंप्लीट नहीं होगी। मटेरियल नॉलेज आपको, आप वहां से पढ़ लोगे पर नौकरी नहीं मिलेगी, वो यूज की है नहीं है वो हम नहीं कह सकते। तो इसलिए लोग प्रॉपर कॉलेज में जाते हैं जो एफिलेटेड रहते हैं, और उसमें हम पढ़ते हैं। ऐसे ही आप देखोगे कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से 4 परंपराएं हैं। उन परंपरा से ज्ञान का जो लाइन है वो लाइनअप है। कुछ सुंदर वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये, क्योंकि समय के हिसाब से ये वीडियो कुछ थोड़ी लंबी है, देन आई कैन शेयर विद यू। हमारे शास्त्रों में इनका प्रेडिक्शन है एम्परर अशोका। अब आपको लगेगा कि इतनी सारी नॉलेज तो है वेदास में, पर आप देखोगे कि मॉडर्न जो साइंस है, और खासकर जो वेस्टर्न कंट्री है, उसकी नॉलेज ज़्यादा फ्लोट होती है हमारी वैदिक नॉलेज है और जो हमारे वेदास हैं उससे। तो एक छोटी सी वीडियो है, मैं ऑन करता हूँ, आप प्लीज इसको देखिए। Early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology. Max Muller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. However, the German philosopher Arthur Schopenhauer stated that the Sanskrit understanding of these Indologists
was like that of young schoolboys. These early Indologists devised the Aryan invasion theory, denying India's Vedic past. They taught that the English educational system is superior. They intentionally misinterpreted Sanskrit texts to make the Vedas look primitive. And they systematically tried to make Indians ashamed of their own culture. Thus, the actions of these Indologists seems to indicate that they were motivated by a racial bias. तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो अंग्रेज थे, जो उन लोगों ने कैसे, और जो सो कॉल्ड एजुकेटेड जो लोग थे, कैसे इंग्लिश को उन्होंने सुपीरियर रखा, वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर रखा और इंडियंस को इन्फीरियर बताया, और उनको अपने आप में ही घृणा करने के लिए उनको ऐसे चीज़ें भेंट की। आप देखोगे कि मैकुले जो हैं, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो मैकुले जो इंग्लिश जो एजुकेशन है इंडिया में, वो उसके फादर हैं। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने ही ये इंग्लिश जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सबको जो सारी चीज़ें उनको इम्पोज की इंडिया में। तो उन सबका ऐसा मानना था कि इंग्लिश जो कल्चर है वो बहुत सुपीरियर है। और हमारे संस्कृति है और जो हमारी चीज़ें हैं इंडियंस की, जो सनातन धर्म की, उनको इन्फीरियर उनको बताया गया। तो इंस्टीट्यूशन फॉर 4 वैदिक नॉलेज, जैसे मैंने अभी 2 स्लाइड पहले चर्चा की कि हमें कहाँ से नॉलेज लेनी चाहिए। तो शास्त्रों के हिसाब से हमारी 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। चारों संप्रदाय के 4 आचार्य हैं जो आप देख रहे हैं, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बाकर स्वामी, एंड वन मोर, आई कांट सी, विष्णु स्वामी। तो चारों संप्रदाय से आप देखना, सारे संसार में जो भी वैदिक चीज़ों को फॉलो कर रहा है, जो ज्ञान का जो लिंक है इन 4 संप्रदायों से होते हुए ही आता है। 5000 साल पहले जो व्यासदेव हैं, लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ गॉड, रिकॉर्डेड ऑल द वेदास इन राइटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन कलयुग, क्योंकि उनको वो जानते थे कि कलयुग में जो लोग हैं उनकी आयु कम रहेगी, उनकी बुद्धि कम रहेगी, और उनकी जो समझने की जो शक्ति है वो भी बहुत भाग में हम इसको देखते हैं। जो एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। तो जो श्रुति है उसमें हमारे वेद आते हैं, उपवेद आते हैं, वेदांग आते हैं, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, संहिता, आर्कण, उपनिषद। और स्मृति में हमारे तंत्र, पंचतंत्र, पुराण, इतिहास और षट दर्शन आते हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो एक ये जीवन में पढ़ने के लिए इम्पॉसिबल है कि आप एक जीवन में सारा हम ये पढ़ सकें। तो हमें हालांकि इन सब का पढ़ने का कोशिश करना चाहिए। तो हम अगर जो इन शॉर्ट जो एसेंस है इन पूरे शास्त्रों का, वो है भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। तो अगर एक व्यक्ति उनकी शरण लेता है, भगवत गीता एंड भागवतम की, तो उसकी जो परसेप्शन है तो वो कंप्लीट नॉलेज के साथ होगा। वो समझ पाएगा कि शास्त्र क्या कहते हैं और वैसे ही उसकी समझ होगी। तो अब हम अपने जो पहला जो हमारा एग्जाम्पल था, जो जिस पे हम स्टोरी पे बात कर रहे थे, अब हम उस पे आते हैं। तो अब आप देखिए, इसमें से एक 7वां व्यक्ति आया और वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, इन 6 में से ये कुछ भी नहीं है, ना तो ये सांप है, ना ये फरसा है, ना एरो है, ना ही वॉल है, ना पेड़ है, ना रस्सी है, ये तो हाथी है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने पहले हाथी देखा हुआ था और ये सबको ये बताता है और ये सब इसकी बात मानते हैं।
तो ये एक बोनाफाइड एक चीज है कि एक व्यक्ति को पहले से पता है और वो हमें सिखा रहा है। तो ये शब्द प्रमाण का एक भाग है। तो हमने क्या सीखा? 3 वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एंड शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण इज द बेस्ट। तो हम शब्द प्रमाण में इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव नॉलेज, वैदिक ट्रुथ एंड प्रेडिक्शन, 4 संप्रदाय, ब्रांचेस ऑफ वेदास, तो इन सब से हम नॉलेज ज्ञान करते हैं, नॉलेज को हम गेन करते हैं। और बाकी आपने जिस पे हमने ये डिस्कशन किया, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण तो सबसे बेकार है ही। प्रत्यक्ष प्रमाण में भी हमें आंखों से देखा हुआ हम सच मानते ज़्यादातर। तो हमने अलग अलग चीज़ों को एग्जाम्पल लेके डिस्कशन किया कि वो गलत भी हो सकता है, और तो उस पर हम यकीन तो कर सकते हैं, पर 100% नहीं कह सकते ये ऐसा ही होगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से 1 घंटे हमने साथ मिलके इस पे चर्चा की। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी का कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा पूजी। यस यस, थैंक यू पूजी। यस पूजी, आप हैंड रेज कर सकते हैं। गॉड से कैसे मिल सकते हैं? हम गॉड से कैसे मिल सकते हैं? अर्नब लांबा जी ने क्वेश्चन पूछा है, हम गॉड से कैसे मिल सकते हैं। थैंक यू आरव लांबा जी क्वेश्चन पूछने के लिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और सबको गॉड से मिलने की इच्छा है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और हमने शास्त्रों से भी इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। पर जैसे मैं आपसे कहूँ या आपसे पूछूं कि डोनाल्ड ट्रंप एग्जिस्ट करते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ। पर अगर हम बोलें कि आप क्या डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं, तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि योग्यता होती है। हम किसी भी चीज़ को हम करने के लिए अगर योग्य नहीं होंगे तो वो हमें नहीं मिलेगी। तो पहले अगर हमारी योग्यता होगी भगवान से मिलने की, तो जरूर हम भगवान से मिलेंगे। भगवान कहते हैं कि जीवन में जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जन्म कर्मम चमे दिव्यम यो वेति सो तत्वता तत्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना। अगर जो मेरे जन्म और कर्म जो कि दिव्य हैं, अगर कोई उनको समझता है तो वो मेरे धाम आएगा, और उसका फिर जीवन मरण से जो साइकिल है उसमें उसको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, गुरु साधु शास्त्र के प्रति शरणागत होता है और उनको फॉलो करता है, अपना जीवन शास्त्रों से, गुरु के माध्यम से और भक्तों के माध्यम से भगवान दिखेंगे, भगवान से मिलेंगे भी और भगवान के धाम भी जाएगा। थैंक यू पूजी। एनीवन, आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम उनको अनम्यूट कर देंगे। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम बाइंड अप करते हैं आज के सेशन के लिए। थैंक यू राधापति कन्हैया प्रभु, और थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। बहुत ही अच्छे से राधापति कन्हैया प्रभु ने जो है एक्सप्लेन किया प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण के बारे में। हम उनका एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आरब थैंक यू लामा जी, एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राम। आरब लामा जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।